ओके, अब पहली चीज तो ये समझ लो कि ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं टेंजेंट, और ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं सीकेंट। ठीक है, जो कट करके निकलती है वो सीकेंट है, जो टच करके निकलती है वो होती है टेंजेंट। क्लियर डिफरेंस समझ में आया दोनों के बीच में? ठीक है, अब अगर हम लोग एक पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, यहां से हम कितनी टेंजेंट्स बना सकते हैं? एक टेंजेंट ये बन सकती है और एक टेंजेंट ये बन सकती है। दो। तो देयर आर मैक्सिमम टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर? अगर यही पॉइंट हमारा सर्कल के ऊपर है तो हम सिर्फ एक टेंजेंट बना पाएंगे। क्लियर? ठीक है, क्लियर ना? और इस केस में ध्यान रखना कि अगर हम यहाँ से कोई एक रेडियस बना रहे हैं, ठीक है, तो दिस रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखिए। ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ऐसा क्यों होता है मैं उसका थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूँ, प्रूफ की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, क्लियर और नॉट? अच्छा, इस टॉपिक में क्या छूटा हुआ है वो तो देखा ही नहीं मैंने, इसमें कुछ तो छूटा हुआ होगा। अपन कहाँ देख रहे थे वीडियो, इसमें कहाँ चले गए? चलिए, नो डिलीशन, कुछ भी चीज छूटी हुई नहीं है, तो सारा ही पढ़ना है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देन? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का क्या मतलब है? ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे टेंजेंट टच करके निकल रही है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो रेडियस जो भी होगी वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। रीजन बीइंग कि ये सर्कल है हमारे पास, ये टेंजेंट है, एक लाइन ये बन रही 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 है, ऐसे बहुत सारी लाइन बना सकते हैं हम लोग। अब इनमें से ये 90 डिग्री पे है, और ये जो है ये सब ऑब्ट्यूज है एक तरह से, या एक्यूट है, अगर अंदर से देखें तो एक्यूट है। सबसे किसी भी लाइन के ऊपर एक पॉइंट से अगर हम कोई डिस्टेंस बनाते हैं तो जो परपेंडिकुलर होता है दैट इज द शॉर्टेस्ट वन। करेक्ट और नॉट? जो परपेंडिकुलर होगा वही सबसे शॉर्टेस्ट होता है। तो इन लाइंस में से सबसे छोटी लाइन कौन सी होती है? यानी परपेंडिकुलर हो तो शॉर्टेस्ट होगा, शॉर्टेस्ट है तो परपेंडिकुलर होगा। करेक्ट? ठीक है, तो जो सबसे छोटी लाइन है वो हमारी ये वाली है। अगर ये सबसे छोटी है मतलब ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। समझ में आ गई चीज? ठीक है, क्लियर और नॉट? तो दिस इज द केस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं, तो ये परपेंडिकुलर होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, इसीलिए ये 90 डिग्री होता है। तो हम कहते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पहला सर बट कंडीशन, प्रूफ लिखेंगे कैसे? ये डायग्राम बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद आप कंपेयर करो कि दिस इज ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर? एक सर्कल बनाना, टेंजेंट बनाइए, दिस इज ओ, दिस इज पी, और फिर अलग अलग डिस्टेंस बनाइए, दो डिस्टेंस बना लो क्यू एंड आर। ठीक है, इन ट्राइंगल ओपी क्यू, ओपी इज स्मॉलर देन ओ क्यू एंड ओपी इज स्मॉलर देन ओ आर। दिस implies that OP is the smallest line segment drawn from point O। ठीक है, drawn from what? On what? On P, on PR या line L, इसको L मान लीजिए। ठीक है, on L। This implies that OP is shortest distance। ठीक है, shortest distance from what? From O to L। This implies that OP is perpendicular to L, यानी एंगल OPR is equal to 90 डिग्री। आया समझ में आपको? बस इतना सा लिखना है। क्लियर? तो OP क्या है हमारे पास? रेडियस है। सो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये रेडियस हो गया।
ये आपको लिखना है, लेकिन आपको ये मेंशन करना जरूरी है कि दिस इज द स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट व्हिच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका, आपको मैंने बताया था कि एक पॉइंट से, बाहर के पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट बना सकते हैं? सर दो दो। दो टेंजेंट, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, ये सर्कल है, ये दो टेंजेंट्स हैं, गॉट इट। तो इस टेंजेंट को हम मान लेते हैं पी ए एंड पी बी। तो पहला पॉइंट, टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम external point on a circle are equal। ठीक है, पहला पॉइंट कि जो दो टेंजेंट हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। यानी कौन कौन सी टेंजेंट की बात कर रहे हैं? एपी और बीपी की बात कर रहे हैं। दोनों टेंजेंट्स का लेंथ इक्वल होता है, ठीक है। क्लियर नॉट? एपी इज इक्वल टू पीबी। सेकेंड पॉइंट, टेंजेंट्स, दोनों टेंजेंट्स जो है सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। गॉट इट? ये आप लिख लो, ठीक है। वैसे बुक में लिखा हुआ है, आपको नहीं भी लिखो तो चलेगा। ये सेंटर पे लाइन बनाई हमने, क्लियर। ये लाइन ऐसे ज्वाइन करो, तो दोनों टेंजेंट से जो एंगल बनता है, एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। यानी एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी। गॉट इट? ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तीनों का प्रूफ एक ही चलेगा। तीन स्टेटमेंट है, तीनों का प्रूफ सेम है, ठीक है। बाकी चीजें सिपरीसिटी से निकलेंगी तीनों। नाउ बोथ द टेंजेंट्स आर equally inclined to line segment joining center and the point, center and the external point। सर आरएचएस से होगा ना? हाँ, ठीक है। यानी क्या मतलब हुआ इसका, कि ये जो एंगल मैं मार्क कर रहा हूं, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो येलो में है, वो दोनों एंगल इक्वल होंगे। ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी ओ। क्लियर? अगर मैं 1 2 से मार्क करूं तो यहां हो गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और अगर मैं इसको 3 4 मार्क कर दूं, ये 3 और ये 4, तो यहां पे आया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास आ गई। अब ये प्रूफ जो है वो बहुत इजी है। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और बाकी से सिर्फ कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए बता सकते हो आप? एक 90 डिग्री इक्वल है, रेडियस इक्वल है, आरएचएस। आरएचएस। आरएचएस से दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या हो गए? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, साइड कौन सी? रेडियस वाली। ठीक है, क्लियर हो ना? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बायसिप्लिसिटी, ये तीनों चीजें निकलेंगी। गॉट इट और नॉट? हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ये आपका पहला पॉइंट है चैप्टर का। तीनों चीजें कॉपी कर लो, प्रूफ आप कर लीजिए, कॉन्ग्रुएंसी करके प्रूफ लिख लो तीनों का। फिर आगे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हटाऊं मैं इसे? हो गया क्या?
अगला क्वेश्चन देखिए, नाउ क्वेश्चन में क्या बोला है, इन दिस ट्रायंगल इफ AB is equal to AC, prove BD is equal to DC। AB और AC इक्वल है तो आपको प्रूव करना है BD और DC इक्वल होगा। मींस व्हाट, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो अपने को प्रूव करना है BD और DC इक्वल है। क्लियर नॉट? अब कैसे प्रूव करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला जो आप इक्वल साइड्स है वो लिख लो आप एक बार। ये जो AF है वो किसके इक्वल होगा? FE के, FE AF is equal to AE, AE BF is equal to BD एंड CD is equal to what? CD। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? रीजन बोलो, क्या लिखूं मैं? tangents Tangents drawn from from same point. extra drawn from टेंजेंट फ्रॉम external एक्सटीरियर point पॉइंट are टू अ equal। सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। अब अपने को क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? AB is equal to what? AC। इनके आप नंबरिंग कर दो 1 2 एंड 3। क्लियर? AB और AC इक्वल दे रखा है। AB के दो टुकड़े करो, AF प्लस FB इज इक्वल टू AE प्लस EC। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक क्लियर हो गया? ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। ये बाहर का पॉइंट है तो दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ये बाहर का पॉइंट है, यहां से दो चीजें, DC और C इक्वल हो गया, AF और AE इक्वल हो गया, BF और BD इक्वल हो गया। अब AB और AC अपने को क्वेश्चन में दिया होता, टुकड़े कर दिए हमने इसके। ठीक है, कुछ इक्वल है इसमें, AF और AE इक्वल है तो AF और AE इक्वल है, कट गया। FB सर इक्वल टू व्हाट? EC। यस सर अब हमने ये जो 3 पॉइंट्स लिखे हैं उसके लिए हमारे को पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि ये इक्वल है, या फिर डायरेक्ट, डायरेक्टली लिख सकते हैं स्टेटमेंट? हाँ बस डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखना है, वो थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम है, अपने को थ्योरम लिखनी है सिर्फ। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑन अ सर्कल आर इक्वल, बस इतना लिखो तीनों चीजों के लिए। ठीक है, FB और FC इक्वल है। ठीक है, एक मिनट स्टार्ट हो रहा है वापस, रुको। अभी तो समझ में आ गया होगा क्या आंसर, कैसा आएगा आंसर? यस सर, FB उसके इक्वल है, FB किसके इक्वल है? BD के FB इक्वल है। BD के CD इक्वल है किसके इक्वल और है? CD के EC इक्वल है। हो गया CD के कंप्लीट, इक्वल बस है। कंप्लीट करो इसको। ठीक है, फ्रॉम 2 3 एंड 4, इसको 4 मान ले हम लोग। फ्रॉम 2 3 एंड 4 वी कैन से, अब ध्यान से देखो, FB जो है वो BD के इक्वल है और C जो है वो CD के इक्वल है, मतलब ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। सो BD इज इक्वल टू व्हाट? C। फोर्थ इक्वेशन को अपन फोर्थ लिखने की जरूरत का है सर, उसके नीचे लिख सकते हैं फ्रॉम 2 हाँ, एंड उसको 3 नीचे भी BD लिख इक्वल सकते हैं, टू फ्रॉम CD। 2 एंड 3 वी कैन से FB की जगह क्या लिख सकते हैं? BD लिख सकते हैं, और EC की जगह हम लिख सकते हैं CD, और यहाँ लिख दो फ्रॉम 2 एंड 3। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन करें। यस सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
एक मिनट रुकना जरा। अरे थोड़ी आवाज कम करो। ओके देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, ए क्यू अपने को प्रूव करना है। ए क्यू इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में नहीं दिया हुआ हो, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दे सकते हैं कि एक ट्राइंगल है, इट इज टचिंग ए क्यू एंड ए आर, ए बी एंड ए सी सर एक्सटेंडेड। फिगर नहीं दिया होगा ना? हाँ क्वेश्चन, सॉरी फिगर नहीं दिया होगा, क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया होगा। क्वेश्चन में भी आपको दे रहा हूँ, पहले एक बार ये प्रूव कर लो, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ होगा यार, रुको एक मिनट। दिस इज द क्वेश्चन। चलिए इसको हटाइए, ये रहा हमारा क्वेश्चन। फिगर को छोड़ दो, आप फिगर नहीं दिया हुआ है, फिगर अब इससे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। In a circle touches side BC of triangle ABC at P and touches AB and AC produced. AB and AC produced at Q and R, ठीक है। Okay. क्या मतलब हुआ, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, दिस इज ए बी एंड सी, गॉट इट। अब क्या हो रहा है, एक सर्कल इस तरह से बना रहे हैं कि जो साइड BC को P पे टच कर रहा है, AB और AC प्रोड्यूस्ड, AB एंड AC प्रोड्यूस्ड एट Q एंड R, यानी एक सर्कल इस तरह से बन रहा है बाहर की तरफ, जो इसको Q पे और इसको R पे टच कर रहा है। अभी समझ में आया डायग्राम? डायग्राम क्लियर है सबको? अपने को प्रूव करना है ए क्यू इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है? AB plus BC plus AC. प्लस ये। ओके, AB प्लस BC प्लस AC। अब आप ध्यान से देखो, AB प्लस BC के दो टुकड़े कर लो, BP प्लस PC प्लस AC। अब ये जो AQ है वो AR के इक्वल है, BQ जो है वो BP के इक्वल है, और CR जो है वो CP के इक्वल है। रीजन आपको मालूम है, करेक्ट है कि नहीं? ध्यान से देखो, अगर हम BP और PC लेते हैं रिप्लेस तो कर AQ देगा। टेंजेंट है ना, AR, ये दोनों भी टेंजेंट है कि नहीं है? ये B पॉइंट है हमारे पास, यहाँ से टेंजेंट हुई कि नहीं हुई? ये दोनों भी टेंजेंट है। आप इतना सा पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन, दिस इज आल्सो टेंजेंट, ये दोनों भी इक्वल होंगे, करेक्ट और नॉट? नाउ AB प्लस BP की जगह हम क्या लिख सकते हैं? BQ। PC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? CR। अब आप AB प्लस BQ ऐड करो, कितना हुआ? सर ये हो जाएगा सर ट्वाइस AQ इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। AR प्लस AC, AR। अब AQ को AQ रहने दो, और इस सर AR AR को की हम फिर AQ से से क्या लिख प्लस सकते हैं? AR किसके इक्वल है? AQ के इक्वल है, सो राइट डाउन AQ हियर, सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस AQ। इसका मतलब ये हुआ कि ट्वाइस AQ जो है वो किसके इक्वल है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC के इक्वल है। तो यानी AQ इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। समझ में आया कि नहीं आया? इजी क्वेश्चन है।
इंपॉर्टेंट सर AR और AQ क्यों इक्वल है? AR और AQ इक्वल है ना, टेंजेंट से ना, यहां से देखो आप, ये पॉइंट A और ये पॉइंट Q, तो ये पूरी टेंजेंट हुई कि नहीं हुई? यस सर। तो ये दोनों टेंजेंट्स हमारी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया, ठीक है, कॉपी करो। हो गया कॉपी? नेक्स्ट लिखो। हो गया? अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें प्रूव करना है AF इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू, सॉरी, AF प्लस BD प्लस CE इज इक्वल टू AE प्लस BF प्लस CD, CE आना चाहिए, CD आना होगा, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। देखो ये बहुत इजी है, ठीक है, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। AF जो है वो किसके इक्वल है? AF, BD और CE लिख लो आप पहले। ये तीनों चीजें मैंने पहले लिख ली। अब डायग्राम से देख के बताओ, AF जो है वो किसके इक्वल होगा? AE, AE। BD किसके इक्वल होगा? BF, BF, CE किसके इक्वल होगा? CD, ऐड कर PD, लो, तीनों को ऐड कर लो। AF प्लस BD plus BD प्लस plus CE CE. इज इक्वल टू AE प्लस BF। क्या हो रहा है इसको? पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर कैसे लेके आएंगे? फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। AB plus BC plus C, सर AF सर AB प्लस plus BC plus CA होता है पेरीमीटर, तो ये सर सब इसके हाफ हो जाए। सर सबको सर 2 पार्ट्स में करके फिर 2 into A की साइड दे देंगे।
यहाँ तक आ गया? ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव। नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसको अपन लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CD। इसके भी दो टुकड़े कर लो, AB के दो टुकड़े हो जाएंगे AF प्लस FB, BC की जगह आएगा आपका BD प्लस DC और CD की जगह आएगा CE प्लस AE। अब आप एक काम करो इसका, सर इन दो इक्वेशंस के हिसाब से ग्रुप में AF कर BD लीजिए। और CE को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। BF CD और AE इन तीनों की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। देखो इनको तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, AF BD और CE को। FB की जगह हम लिखेंगे, ठीक है, ये जो FB है इसकी जगह हम लिखेंगे BD। DC की जगह आएगा आपका CE, सो CE ओवर हियर, और AE की जगह हम लिखेंगे AF। तो हो गया ना ये ट्वाइस, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस AF प्लस BD प्लस CE। अब 2 को उधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा ये, फिर हाफ हो गया। दिस इंप्लाइज दैट AF प्लस BD प्लस CE इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका मतलब ये तीनों चीजें हमारे पास, ये वाला पार्ट इसके भी इक्वल है, तो ये तीनों चीजें हमारे पास हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC के इक्वल है। क्लियर हो गया? चलिए कॉपी करिए, इसमें एक और पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। या सर। सबका कॉपी हो गया? सर इसका नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा सर? नेक्स्ट पार्ट क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, इसमें आएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इनटू रेडियस R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। देखो डायग्राम में क्या बनेंगे, ये सेंटर है हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये सेंटर है, यहां से इसको ऐसे ज्वाइन कर लो 3 पॉइंट्स, ठीक है। अब ये हो गई रेडियस, ये भी हो गया रेडियस और ये भी हो गया रेडियस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैन बी रिटन एज एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पॉइंट हमारा O है, तो AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। यहां तक क्लियर है क्या नहीं है? 3 पार्ट कर दिए मैंने ट्रायंगल के। सर R और हाफ कॉमन आ जाएगा। हाँ यस, हाफ बेस हो गया AB, परपेंडिकुलर हो गया R, हाफ बेस हो गया BC, परपेंडिकुलर हो गया R, हाफ हो गया AC बेस इनटू R, ठीक है। हाफ कॉमन ब्रैकेट में बचा AB प्लस BC प्लस AC, और यहाँ है हमारे पास R, सो दिस इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। गॉट इट और नॉट? इजी क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड में आया हुआ है इसलिए मैंने करा दिया आपको। ठीक है, अभी तक जो 3-4 क्वेश्चन हमने किए हैं वो सभी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस हैं।
तो आप इसको लाइटली मत लेना, इनमें से शायद एक या दो क्वेश्चन ही एनसीईआरटी में है, बाकी कोई भी एनसीईआरटी में नहीं था। हो गया? सर अभी आप जो सभी हाँ, नेक्स्ट लिखो। देखिए, अ पैरेललोग्राम circumscribing a circle is a rhombus। मतलब क्या है, एक सर्कल है, इसके चारों तरफ एक पैरेललोग्राम है। ये सर्कल, ये पैरेललोग्राम, एज्यूम कर लो ये पैरेललोग्राम है। अपने को प्रूव करना है इट इज अ रोम्बस। रोम्बस कब होगा? जब सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो दिस इज योर पी क्यू आर एस। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि ऑपोजिट साइड्स के पार्ट्स को आप एक बार लिख लो, ए आर, आर बी, डी पी, पी सी। ये ऑपोजिट साइड्स के पार्ट्स हैं। कौन सी ऑपोजिट साइड दी हमने? ए बी और सी डी। ये जो ए बी और सी डी दो साइड्स है ना, सर इनके ए बी पार्ट्स को इक्वल्स मैंने एक टू बार लिख लिया। BC हो जाएगा। ए आर किसके इक्वल है? आर बी जो है वो बी क्यू के इक्वल है, डीपी जो है वो डी एस के इक्वल है, और पीसी जो है वो सी क्यू के इक्वल है। अब ऐड कर लो इनको। ए आर प्लस आर बी प्लस डीपी प्लस पीसी इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा ए बी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा डी सी, इधर ए एस और डी एस को ऐड करेंगे तो आएगा ए डी, और बी क्यू और सी क्यू ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? BQ और CQ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? BC हो जाएगा। नाउ AB और DC फिर से इक्वल है। AB और DC क्यों इक्वल है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो दिस इज योर ट्वाइस AB